हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग का अल्फ़ाबेट का दूसरा क्लास लेकर आ रहे हैं। कल के क्लास में अल्फ़ाबेट के बारे में बताए थे। आज जो है होगा अल्फ़ाबेट का दूसरा क्लास होगा, अल्फ़ाबेट सीरीज का वर्णमाला श्रृंखला का आज दूसरे क्लास होंगे। जो विद्यार्थी पहला क्लास नहीं देखा होगा, सबसे पहले पहला क्लास देख लीजिएगा, तभी आपको दूसरा क्लास समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। इसलिए दूसरे क्लास को देखने से पहले आप जाकर के पहले पहला क्लास देखिए, उसके बाद ही दूसरा देखिएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट अल्फ़ाबेट के बारे में। पीछे हम लोग चर्चा किए थे, आप लोग बताना लेफ्ट से 15 पे कौन आता है, लेफ्ट से 10 पे कौन आता है, लेफ्ट से 13 पर कौन आता है, लेफ्ट से 21 पर कौन आता है, लेफ्ट से 11 पर कौन आता है, लेफ्ट से 24 पर कौन आता है, लेफ्ट से 9 पर कौन आता है, लेफ्ट से 8 पर कौन आता है। ये सब लेटर बताओ। राइट से 19 पर कौन आता है, राइट से 5 पे कौन आएगा, राइट से 11 पर कौन आएगा, राइट से 16 पर कौन आएगा, राइट से 3 पर कौन आएगा, राइट से 19 पर तो आ ही गया है, 15 पर कौन आएगा, राइट से 12 पर कौन आएगा, राइट से 16 पर कौन आएगा, ये आपको बताना है। यानी लेफ्ट के तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला में 15 पर कौन आता है, तो आपको तो ये डायरेक्ट पोजीशन ही याद करवाए थे, वो आता है। 10 पर ई ज्योति आपको पढ़ाए थे ना, लेफ्ट से 10 पर जे आता है, 13 पर एम आता है, 21 पर यू आता है, याद करवाए थे, के आता है, 24 पर एक्स आता है, ये 9 आता है, और ये 8 आता है एच पर। आपको बताए थे कि कोई लेटर ऐसे लिख करके पंकज, राहुल, जो भी आपको समझ में आए, पवन, और आप जल्दी जल्दी नीचे याद रखना, ये लेफ्ट की तरफ से ही स्थान याद आते हैं। ये आपको पढ़ा दिए थे कि ये लेफ्ट की तरफ से ही स्थान आता है। हाँ, अब थोड़े राइट तरफ से बताना है, तो आपको ये सोचना है कि 19 में से अगर 27 में से 19 को घटाएंगे, तो 27 में से जब 19 को घटाइएगा तो क्या आएगा, तो 27 में से जब 19 घटेगा तो 8 आएगा। यानी 8 पर कौन आता है, एच। यानी राइट से 19 पर एच आता है। ये पूछ रहा है ना कि 5वां पर राइट कौन आएगा, तो 27 में से 5 घटाओगे तो 22, 22 पर भी आता है। 27 में से 11 घटाओगे तो 16, 16 पर पी आता है। 27 में से 16 घटाओगे तो 11, 11 पर के आता है। 27 में से 3 घटाओगे 24, 24 पर वाई आता है। 27 में से 15 घटाओगे 12, 12 पर एल आता है। 27 में से 12 को घटाओगे 15, 15 पर ओ आता है। 27 में से 16 को घटाओगे तो 11, 11 पर के आता है। यानी कि इसको 27 में से घटा करके, इसको 27 में से घटा करके, और जो आपका स्थान आता है, तो 27 में से जब 19 को घटाओगे तो 8 आएगा, 8 पर एच आएगा, ये आएगा 22, 22 पर भी आएगा। 27 में से आप 11 को घटाओगे तो 16, 16 पर पी आता है। 27 में से 16 घटाओगे तो 11, 11 पर के आएगा। 27 में से 3 घटाओगे तो 24, 24 पर एक्स आएगा। 27 में से 15 घटाओगे तो 12, 12 पर एल आएगा। 27 में से 12 को घटाओगे, 27 में से 12 को घटाओगे तो 15, 15 पर ओ आएगा। 27 में से 16 को घटाएंगे तो 11, 11 पर के आएगा। ये आपके हो गए अंग्रेजी वर्णमाला में। ये राइट तरफ से 19 पे आते हैं, ये राइट से 5 आते हैं, ये राइट से 11 आते हैं, ये राइट से 16 आते हैं, ये राइट से 3 आते हैं, ये राइट से 15 आते हैं, ये राइट से 12 आते हैं, ये राइट से 16 आते हैं। यही पढ़ाए थे। लेफ्ट पूछेगा तब तो कुछ 27 में से घटा नहीं, लेफ्ट पूछेगा तब तो आसान है, डायरेक्ट बता दोगे। लेकिन जब राइट पूछता है तो सबसे पहले 27 में से घटाओ और जो परिणाम आए वही बताओ। तो 27 में से अगर ये 19 घटाओगे तो 8 आता है, 27 में से 5 घटाओगे 22 आता है, 27 में से 11 घटाओगे 16 आता है, 16 घटाओगे 11 आता है, 3 घटाओगे 24 आता है, 15 घटाओगे तो 22 आता है, सॉरी 12 आता है, और जब 12 घटाओगे तो 15 आता है, 16 घटाओगे तो आपका 11 आता है। यानी 8 पर आपका एच होता है, 22 पर भी होता है, 16 पर पी होता है, 11 होता है, एक्स होता है, 12 होता है, ओ होता है, जो भी होता है। ये आप आंसर दे दिए। आगे आप लोग को सिखाना है, अगला क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। ये लेफ्ट राइट आप लोग सीख गए, थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस करा देते हैं, देखते हैं कौन विद्यार्थी सीख पाए कौन नहीं। जल्दी जल्दी बताना है। लेफ्ट से 19, राइट से 13, राइट से 13, राइट से 11, लेफ्ट से 12, राइट से 16, लेफ्ट से आपका राइट से 13, जो भी होगा, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 9, राइट से 8, ये सब बताना है। तो ये तो बड़ा लेफ्ट से 19 हो गया, ये 14 हो जाएगा तो 14 पर एन आएगा, ये हो जाएगा आपका राइट है ना, तो राइट हो जाएगा 16, 16 पर पी आ जाएगा, लेफ्ट तो एल हो जाएगा, लेफ्ट तो पी हो जाएगा, राइट है 13 तो 13, 14 एन आ जाएगा। ये राइट है, ये लेफ्ट है 9 तो 9 पर आई आता है, ये 8 है तो 8 19 आ जाएगा, एस आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इतने प्रैक्टिस होने चाहिए कि लेफ्ट और राइट अगर कहीं से भी पूछे तो डायरेक्ट बताएं, अब सोचना ना पड़े वहां पे। ये कैसे संभव होगा? जब स्टार्टिंग से पूरे लेटर याद रहेंगे तब। और जब राइट से पूछेगा तो बस 27 में से घटा देंगे, जो आएगा वही फिर बता देंगे। जब 27 में से घटा देंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेफ्ट से ही याद रखना है। यानी आपको जो पोजीशन याद रखना है वो लेफ्ट तरीका से, लेफ्ट तरह से याद रखना है, बाएं से याद रखना है, दाएं से याद नहीं रखना है। अगर दाएं से पूछेगा तो 27 में से घटा करके आंसर दे देना है। एक तरफ से ही पोजीशन आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये हो गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने थे। चलिए यहां से आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पढ़ने। बाएं से यानी कि बाएं से आपको फिर पीछे एक चीज और आपको फिर प्रैक्टिस करा देते हैं। देखो, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट यानी कि आपको यहां प्लस होगा, लेकिन लेफ्ट से स्थान बताना होता है। लेफ्ट प्लस राइट यानी यहां तो लेफ्ट और राइट जब दोनों रहेगा तो लेफ्ट प्लस होगा, लेकिन जो प्लस में स्थान बताना है वो लेफ्ट तरीका से बताना है। राइट प्लस लेफ्ट, यहां भी प्लस ही होगा, लेकिन यहां पर जो स्थान बताना है वो राइट तरफ से बताना है। जहां से स्टार्टिंग हुआ है उधर से ही स्थान बताना है। स्टार्टिंग लेफ्ट से है तो स्थान लेफ्ट से बताएंगे, स्टार्टिंग राइट से है तो स्थान भी राइट से बताएंगे। लेफ्ट माइनस लेफ्ट यानी यहां माइनस होगा, जब दोनों सेम रहता है तो माइनस होगा, लेकिन ये स्थान आपको लेफ्ट तरीका से बताना है। जो भी यहाँ रिजल्ट आएगा उसका स्थान जो बताएंगे हम लेफ्ट तरीका ले बताएंगे। राइट माइनस राइट तो यहाँ भी राइट होगा, क्योंकि जब दोनों सेम रहता है तो घटेगा और जब दोनों विपरीत रहेगा तो जुटेगा, लेकिन यहाँ पर स्थान आपको राइट से बताना है। जब स्टार्टिंग लेफ्ट से होगा तो स्थान भी लेफ्ट से, स्टार्टिंग राइट से तो स्थान भी राइट से, स्टार्टिंग लेफ्ट से तो लेफ्ट से, और राइट से तो राइट से। अब इंग्लिश हिंदी में आ जाओ। बाएं से दाएं बोलेगा तो जोड़ेंगे, बाएं से दाएं बोलेगा तो जोड़ेंगे, और स्थान जो बताएंगे वो बाएं तरह से बताएंगे, वो बाएं तरह से बताएंगे। दाएं से अगर बाएं बोलेगा तो भी जोड़ेंगे, लेकिन ये वाला स्थान जो बताना होगा वो दाएं से बताना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बाएं से स्टार्ट हुआ है, यहाँ दाएं से था। जब बाएं से स्टार्ट होगा तो बाएं से बताएंगे, और दाएं से स्टार्ट होगा तो दाएं से बताएंगे। बाएं अब माइनस बाएं, यहाँ पर आपको घटाना होगा, लेकिन घटाना तो होगा जब दोनों सेम होगा तो, लेकिन स्थान जो बताएंगे ना वो बाएं तरह से बताएंगे, क्योंकि बाएं से स्टार्ट हो गया है। दाएं और माइनस दाएं यहाँ पर घटाएंगे, लेकिन जो स्थान बताएंगे वो दाएं तरह से स्थान बताएंगे, दाएं तरह से। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर हो गया। ये पीछे के क्लास में पढ़ा भी चुके थे और अभी आपको पढ़ा भी रहे, फिर प्रैक्टिस भी करा दिए। और आइए आज आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। तो देखेंगे भाई, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से यानी कि लेफ्ट से, कौन सा अक्षर बाएं से 8वां अक्षर के बाएं 18वां होगा? जब दोनों सेम रहता है तो घटता है, और जब यहाँ घटाओगे तो -10 आएगा। ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही गलत क्वेश्चन है, लेकिन करे क्या, एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन सेट कर देता है। तो इसके लिए उपाय क्या किया जाएगा, ऑप्शन भी दे रखता है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन भी सेट कर दिया जाता है, और सेट करने के बाद इसको मूव करके आंसर निकाला जाता है, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर उसको सही मानते हैं। तो हम लोग को भी सही तो मानना ही पड़ेगा ना भाई, आंसर तो बताना ही पड़ेगा। पहला बाएं बोला है 8 और दूसरा बाएं बोला है 18। अगर पहला 18 बोल देता, दूसरा 8 बोलता, तो रिजल्ट जो आता वो प्लस में आता। अगर यहाँ 18 रहता और यहाँ 8 रहता
तो 18 में से 8 घटाते तो 10 रिजल्ट हो जाता 10 में और आपका आंसर बता देते, लेकिन 10 कहीं ना कहीं आंसर नहीं दिख रहा है। जे आता है लेफ्ट तरह से 10 जो आता है, लेफ्ट से 10 जो आता है वो जे आता है, नहीं दिख रहा है। लेकिन यहां 10 तो आएगा नहीं, पहले बोला है 8 और बाद में बोला है 18, तो 8 में से जब 18 घटेगा तो कैसा 10 आएगा भाई, -10 आएगा। तो इस -10 को कैसे सॉल्व कर पाएंगे भाई, ये तो -10 आ गया। एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अल्फाबेट जो आपका स्टार्ट होता है ABCDEFGHIJKLMNOP, जो भी होगा, यहाँ ZYXWVUTS जो भी होगा, ये 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो भी होगा ऐसे ही जाता है। तो भाई जब ये 1 से स्टार्ट हुआ है तो ये तो 0 होगा, 0 के बाद ही तो 1 आता है, ये 0 होगा तब तो 1 आया होगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी जेड को आपको 0 मानना होता है। जब भी ऐसा अगर माइनस में रिजल्ट आ जाए, जेड को 0 मानोगे तभी तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 स्टार्ट हुआ होगा। और जब जेड को 0 मानोगे तो उससे पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो भी होगा। जब ए को आपने 1 माना है तो 1 के आगे जाएंगे तो 2 3 4 स्टार्ट होता है। लेकिन अगर 1 से अगर आप पीछे जाओगे ना, 1 से अगर बैक में जाओगे ना, तो ये बैक में जाने के बाद आपको 0 1 2 3 ऐसे आपको मिलेंगे। अब आप कहोगे कैसे सर, एक ये देखो ये क्रम बना दिए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी डी डॉट 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 डॉट, यहाँ मान लो जेड हो गया। ऐसे जब बढ़ोगे तो आगे की तरफ और ऐसे बढ़ोगे तो पीछे की तरफ। तो जब यहाँ 1 माने हो तो 2 3 4 ऐसे बढ़ोगे, और जब पीछे बढ़ोगे तो 0 -1 -2 -3 -4 -4 ऐसे घूमते घूमते पूरा यहाँ पे आओगे। तो गड़बड़ाना नहीं है, आप ये जान जाओ कि जेड को 0 मानेंगे और 0 से पहले -1 -2 यह स्टार्ट हो जाएगा, और 0 के बाद जो स्टार्ट होता है 1 वो ए से होगा, 1 2 3 4 आगे बढ़ेंगे। लेकिन 0 जो मानेंगे जेड को, कभी भी माइनस में रिजल्ट आ जाए -1 बताइए। लेफ्ट से -1 अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन पूछ दे कि -1 पर लेफ्ट से कौन आता है, आप यहाँ देख लो -1 पर आपका y आ रहा है। कोई कह दे लेफ्ट से -3 बताइए कौन आता है, कोई कह दे लेफ्ट से -4 बता दो, कोई कह दे लेफ्ट से 5 बता दो, कोई कह दे लेफ्ट से 6 बता दो। आप कैसे बता पाओगे, जब भी माइनस आए ना तो देखो 26 में से ना अगर 0 को घटाओगे तो 0 आए, 26 में से 0 को घटाओगे तो 26 आएगा। लेकिन जैसे ही 26 में से -1 घटाओगे 25 आएगा। तो देखिए लेफ्ट से -1 यानी लेफ्ट से -1 पर कौन आया है, y। कैसे भाई, कभी भी -1 में आए ना तो आप 26 में से घटा दो, 27 में से नहीं घटाना है। 27 में तो कब घटाते हैं, जब राइट को लेफ्ट में बदलना होता है तब। पोजीशन को जो राइट तरफ से पोजीशन पूछता था, उस पोजीशन को जब लेफ्ट तरीका से बदलते थे तब हम 27 में से घटाते थे। लेकिन यहाँ लेफ्ट और राइट का पोजीशन नहीं चेंज करना है, बल्कि ये बताना है कि इस माइनस को प्लस में कैसे चेंज कर पाएंगे। और जब प्लस में चेंज कर देंगे तो मेरा आंसर तो आ ही जाएगा ना भाई। तो कभी भी अगर -1 दिखे, अगर 0 दिख रहा है ना, तो 26 में से अगर 0 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 26, और 26 पर आपका जेड आता है। लेकिन 26 में से -1 घटाओगे तो 25, यानी ये 25 पर कौन आता है भाई, y। आप देख लो -1 पे y आएगा। यहाँ -3 लिखा हुआ है, तो 26 में से -3 घटाओ 23 आएगा, 26 में से 3 घटाओ 23 आएगा, और 23 पर कौन आता है, w। आप देख लो -3 की जगह आपका 3 है, -3 पे w आता है कि नहीं। अगर लेफ्ट से -4 आया है तो 26 में से 4 घटाओ 22, और 22 पर कौन आता है, भी। देख लो -4 की जगह भी है। अगर -5 है तो 21 होगा, 21 पर देख लो u आया है। अगर ये 6 है तो यहाँ 20 होगा, और 20 पर देख लो t आया है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ाना नहीं है, आपको हम सिखा देंगे आपको पूरे अच्छे तरीका से। अगर माइनस भी आए तो परेशान नहीं होना है।
लेफ्ट से -10 आ गया है, तो 26 में से 10 को घटाइए 16 और 16 पे आता है पी, आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर -16 आ जाता तो 26 में से 16 घटता तो 10 और 10 पे आपका आता है जे। अगर लेफ्ट से अगर -5 दे दे तो -5 को 22 में से घटा, अरे सॉरी 26 में से 5 जाएगा तो 21, 21 पर यू आता है। आप थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। कभी भी माइनस में आए तो आप कभी भी अगर माइनस में आए तो आप आराम से -10 आया है तो 26 में से 10 को घटा लेना, 16 आएगा और 16 पी आंसर टिक कर देना। कभी भी माइनस में आए तो हम लोग को 26 में से घटा लेना है और जो भी आंसर आएगा वो आंसर टिक कर देना है, जो भी आएगा वो आंसर टिक कर देना है। अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। अगर -12 आएगा तो क्या करेंगे, -8 आएगा तो क्या करेंगे, -21 आएगा तो क्या करेंगे, -21 आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ -13 आएगा तो क्या करेंगे, -7 आएगा तो क्या करेंगे, -9 आएगा तो क्या करेंगे, -16 आएगा तो क्या करेंगे, -17 आएगा तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं भाई, 16 को 26 में से 16 को घटाइए 10, आंसर जे जाएगा। 27 में से 26 में से 17 को घटाइए 9, आंसर आई आएगा। 26 में से 13 को घटाइए 13 पर एम आ जाता है। 26 में से 7 को घटाइए 26 में से 19 पर एस आ जाता है। 26 में से 9 को घटाइए 26 में से 9 को घटाइए 7 को घटाए ना तो 18 ना, ठीक है 19 आएगा। 26 में से 9 को घटाइए तो 6 घटाएंगे तो 20 और 3 और घटाना है तो 17, 17 पर आपका क्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 26 में से 12 को घटाएंगे 14 पर एन आएगा। 26 में से 8 को घटाएंगे 18 आएगा, 18 पर आर आएगा। 26 में से 21 को घटाएंगे 26 में से 21 को घटाएंगे तो 5, 5 पर ई आएगा। ऐसे आप कर सकते हो, 26 में से घटा करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर के दाएं 16वां अक्षर 17, 16, 33। अरे भाई अब क्या करें, ये 33 आ रखा भाई, अब क्या करें भाई, ये तो 26 लेटर पे समाप्त हो जाता है, ये सब 33 आ गए। आप देखो बाएं से 17 के दाएं 16 और बाएं और दाएं का केस रहता है तो आपस में जोड़ देते हैं भाई। बाएं और दाएं का जब केस रहता है तो आपस में जोड़ देते हैं, एक बाएं है और दूसरा दाएं है। जब बाएं और दाएं का केस रहेगा तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे और जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 33 आएगा। अल्फ़ाबेट तो आप 26 तक ही पढ़े हो, ये 33 आ गया। ये कैसे भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। ABCD EFGH ये यहाँ 26 तक हो जाता है। जब ये 26 तक हो गया, ये लेटर समाप्त हो गया 26 तक, 1 2 3 ये डॉट डॉट 4 5 6 7 8 के बाद 26 तक ये समाप्त हो गया और यहाँ रिजल्ट 33 आया। फिर क्या करोगे, जैसे ही 26 समाप्त हो जाता है फिर जाओगे ए के पास। यहाँ ए स्टार्ट हो जाता है, ABCDE FGHIJKLM ये स्टार्ट हो जाएगा। तो 26 के बाद इसका गिनती 27 में होता है, 28 में होता है, 29, 30, 31, 32, 33। कहोगे सर ऐसा आप पढ़ाने लगे, कभी ए को 1 बता रहे हैं, कभी बी को 2 28 बता रहे हैं, कभी बी को 2 बता रहे थे, कभी सी को 3 29। अरे भाई वही है, टेंशन नहीं लो। यानी 33 34 35 जो भी होगा, हम इसको 1 बता रहे थे ना भाई। तो 26 से कितना ज्यादा है, ये 27, तो 1 ज्यादा है भाई, 1 ही तो है। ये 26 पे है, ये 27 पे है, तो 27 26 से कितना ज्यादा है, 1, तो ए तो 1 पे है। 28 बता दो कितने ज्यादा हैं, 2, तो 2 पर बी आता है। ये 29 सी लिखा गया है ना, और लेटर 26 पे समाप्त हो जाता है, तो 26 के बाद 29 लिखा गया है। 29 कितना ज्यादा है, 3, तो समझ जाओ सी जो है 3 पे है। 33 आया,
33 जो है 26 से कितना ज़्यादा है भाई, 8 ज़्यादा है। तो 8 ज़्यादा है ना ये, तो ये 8 ज़्यादा है, तो 8 पर कौन आ जाएगा, H, क्योंकि 33 पे 8 26 से ज़्यादा है, तो 26 में से सॉरी 33 में से 26 घटा दो 8, और 8 पर जो आएगा वो आपका आंसर जाएगा। कभी भी अगर 26 से ज़्यादा होगा ना, उसमें से 26 घटा देंगे, और 26 घटाने के बाद जो परिणाम आएगा वो उसका आंसर जाएगा, वही उसका आंसर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी देखो ये 33 लिखा हुआ है, यहाँ भी 33 है, 26 में से हम 33 में से 26 को घटा दिए, 8 आ गया। देखो 8 पर H आया है, तो 33 पर भी तो H ही था ना, 33 पर भी तो H था। तो गड़बड़ाना नहीं है, कभी भी अगर ज़्यादा आ जाए 26 से, तो उसमें से 26 घटा लेंगे, उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर जाएगा, वही आपका आंसर जाएगा भाई। तो ये सब बहुत बच्चे वाला खेल है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठवां अक्षर के दाएं 16वां, के दाएं 16वां दोनों सेम है तो घटेगा, लेकिन परिणाम -10। दाएं से छठा अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन होगा, दाएं से छठा अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन होगा। दोनों ही केस सेम है, और जब सेम रहता है तो घटता है, और जब विपरीत रहता है तो जुड़ता है। अभी दोनों ही सेम है, तो इस स्थिति में क्या होगा भाई, तो घटेगा। घटेगा तो पहला में से सेकंड घटेगा। पहला जो है 6 है, और बाद में 16 दिया था, 6 में से 16 जाएगा तो -10। अगर पहले 16 दे दिया रहता और बाद में 6, तो ये प्लस में कोई अंतर ही नहीं पड़ता। अभी देखो भाई, आपको सिखाए थे माइनस आएगा तो 26 में से घटा लेना है। अभी देखो राइट में आया है -10, ठीक है। तो जब 26 में से घटाओगे, जब राइट में -10 आया, तो जब 26 में से घटाओगे तो आपका आ जाएगा 16, यानी राइट से 16 बट। देखो भाई ये राइट है, अभी राइट ही में लाना है, तो 26 से घटाओगे। अब ये राइट से 16 आ गया, राइट से 16 बताइए। अब राइट को जब लेफ्ट में बदलना होगा ना, तब जाके 27 में से 16 घटाओगे तो आपका 11 आएगा। क्या करते हैं, जब लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं तो 27 में से घटाएंगे, और जब माइनस को प्लस में चेंज करते हैं तो 26 में से घटाएंगे। माइनस को अगर प्लस में से चेंज किए, माइनस को अगर प्लस में चेंज करना है तो 26 में से घटाएंगे, और राइट को जब लेफ्ट में चेंज करना है तो 27 में से घटाएंगे। माइनस को प्लस में चेंज करना है तो 26 में से घटाएंगे, माइनस को प्लस में चेंज करना है तो 26 में से घटाएंगे, और राइट को लेफ्ट में चेंज करना होगा तो 27 में से घटाएंगे। तो ये देखो प्लस में आ गया था, लेकिन राइट तरफ से आया था। हमारा पोजीशन जो भी याद करवाए हैं वो सारे के सारे पोजीशन लेफ्ट तरीका से याद करवाए हैं। तो लेफ्ट जो है आपका निकालना होगा, 27 में से 16 घटाओगे 11, और 11 पर आता है कौन, के। आपका आंसर हो गया के, आपका आंसर आ गया के। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे अक्षर, राइट से चौथे अक्षर, के दाएं 7वां अक्षर, के दाएं 7वां अक्षर, यानी कि ये -3 आ जाएगा। एक और काम कीजिएगा, ये -3 आ गया ना, तो इसको बनाना बड़ा आसान हो जाता है। लेफ्ट से 4 आ जाएगा, गारंटी है लेफ्ट से 4 आ जाएगा। और 4 पे कौन आता है, डी। राइट में जो -3 होते हैं ना, वहीं लेफ्ट में 4 होते हैं। राइट से जो -3 होगा ना, वहीं लेफ्ट से क्या होता है, 4 होता है। अब कैसे थोड़ा देख लो, ये सब चीज़ ध्यान में रखना। राइट से जो -3 होते हैं, वहीं लेफ्ट से इससे एक ज़्यादा हो जाएंगे 4, और वो भी प्लस में बदल जाएंगे, तो डी हो जाएगा। कैसे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। माइनस को प्लस में बदलने के लिए 26 से घटाओगे, तो 26 में से 3 जाएगा तो आपका 23 होगा। अभी तो आप राइट को बदल दिए माइनस को प्लस में, अब राइट को लेफ्ट से बदलने के लिए 27 में से घटाओगे, और जब 27 में से घटाओगे 23 को, तो 23 को घटाओगे तो क्या आएगा, 4, और 4 पर कौन आता है, डी।
तो वही बता रहे हैं 4 पर कौन आता है, तो डी आंसर बन जाएगा। इसलिए कभी भी राइट वाला माइनस में दिखे ना, अगर 3 दिखे तो 4 आंसर दे दो, 4 दिखे तो 5 दे दो, आसान चीज होता है, ध्यान समझना भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, राइट से 11वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी राइट से 11वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन होगा? तो 11 और 20 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है भाई? 31। आपको फिर देखिए लेफ्ट से 31 पढ़ाए थे, यहाँ राइट से 31 आ गया, कोई बात नहीं है ना। जब 31 आ गया ना तो 31 में से 26 को घटा लो, तो 26 को घटाओगे तो 5 आएगा। और जब राइट से 5 आ गया तो इसको लेफ्ट में बदलना होगा। तो कैसे करोगे भाई? तो लेफ्ट में बदलने के लिए इसको 27 में से 5 को घटाओगे, और जब 27 में से 5 को घटाओगे तो क्या आएगा? 22। 27 में से जब 5 को घटाओगे तो 22, और 22 पर आपका आंसर आएगा भी, आपका 22 पर आएगा भी। कभी भी अगर लेटर 26 से ज़्यादा हो जाए तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें से 26 घटाएंगे तो यहाँ 5 आया है। देखो राइट से यहाँ 5 आ गया है, लेकिन राइट से जब 5 आया है तो इसको 27 में से 5 को अगर घटा दोगे तो ये राइट से 5 को लेफ्ट में बदलेंगे तो 22 आएगा, और 22 पर आपका आता है भी, और 22 पर आपका आता है भी। तो थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। राइट से -5, राइट से -16, राइट से -21, राइट से -13, राइट से -26। अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं ना। लेफ्ट से 33, लेफ्ट से 45, लेफ्ट से 29, 35। एक टाइप ये हो गया, सारे राइट से माइनस में रहेंगे। एक टाइप ये हो गया लेफ्ट से माइनस में रहेंगे। एक तरफ हो गया राइट से, लेफ्ट से ये प्लस में रहेंगे लेकिन 26 से ज़्यादा रहेंगे। एक और टाइप है राइट से 32, राइट से 38, राइट से 30, राइट से 31, राइट से 29, राइट से 28। ये 4 टाइप अभी आपको जानना है कि अगर लेफ्ट से सब माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, लेफ्ट से सब प्लस में रहे लेकिन 26 से ज़्यादा रहे तो क्या करेंगे, राइट से सब माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, और लेफ्ट से प्लस में। यही चारों टाइप जानेंगे तो काम समाप्त हो जाएगा इस टाइप का। अच्छे से ये चारों टाइप को हम लोग समझेंगे तो जाके आपका टाइप पूरा फिनिश हो जाएगा। देखो भाई 26 में से 5 को घटाइए 21, यू आंसर आ गया। 26 में से 15 को घटाइए 11, के आंसर आ गया। कभी भी अगर माइनस में रहे तो 26 में से घटाना है। 26 में से 15 को घटाएंगे 11, के आंसर। 26 में से 13 को घटाएंगे 13, एम आंसर आ गया। 26 में से 11 को घटाएंगे, 26 में से 11 को घटाएंगे तो 15 आएगा, आपका आंसर ओ बनेगा। ठीक है। 26 में से 12 को घटाएंगे तो 14 आएगा, इसका आंसर एम होगा। एक का आंसर दे देंगे। अब ये क्या है ना, ये 33 है तो 26 से कितना ज़्यादा है भाई, तो 26 4 3 7 ज़्यादा है तो जी आंसर जाएगा। ये 26 से कितना ज़्यादा है भाई, तो 26 10 36, 8 10 46, यानी 19 ज़्यादा है तो एस आ जाएगा। ये 26 से 3 ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है तो सी आ जाएगा। ये 26 से 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है तो आई आंसर बन जाएगा। ये 26 से कितना ज़्यादा है, 11 तो के बन जाएगा।
ये 26 से कितना ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो 4 और 2 6 यानी 16 ज़्यादा है, तो आपका पी आंसर बन जाएगा। ये 26 से 2 ज़्यादा है तो बी आंसर बन जाएगा। जब ज़्यादा रहेगा तो 26 इसमें से सब में से 26 घटाइएगा तो ये सारे स्थान आएंगे और ये सारे स्थान का फिर आप अल्फ़ाबेट में लिख देंगे कौन कौन सा ये होता है। अगला देखोगे -5 है ना, तो इसको लेफ्ट तरफ से स्थान लिख दो, 6 आएगा। इससे एक ज़्यादा ले लो, ठीक है, आसान होगा। ये राइट है ना, राइट से 16, तो ये ले लो 17। ये सब लेफ्ट से स्थान आ रहे हैं तो एफ आता है, क्यू आता है। ये -21 है ना, 22 ले लो, 22 पर भी आए, सब ये लेफ्ट तरफ से स्थान आ जा रहा है। ये 14 पर एन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, यानी कि एक 17 ले लेना है, 17 पर क्यू आ जाएगा। ये 16 लेना है, 16 पर पी आ जाएगा। ये 13 लेना है, 13 पर एन आ जाएगा। क्लियर? 13 लेना है तो 13 पर एम आ जाएगा। अब क्या है, अब थोड़े ध्यान से समझो कि सर ये तो आप बता दिए, यहाँ तो आप सबको घटाए थे। ठीक है भाई, हम अब यहाँ पे भी घटा देते हैं, लेकिन घटाने से बढ़िया है कि 5 का 6, 16 का 17, 21 का 22, 13, 14 ये कर देंगे तो आपका डायरेक्ट ये लेफ्ट का स्थान आ जाता है। और जब लेफ्ट का स्थान आएगा तो लेफ्ट का सारे स्थान आपको मालूम होंगे। अगर थोड़े देर के लिए अगर आप कहोगे कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, तो फिर मेरे पास उसका भी उपाय रखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। लंबा जाएगा भाई मेरे, देखो भाई, ये राइट से स्थान बना लो और एक तरफ लेफ्ट से, तभी ना आंसर दे पाओगे। तो देखो भाई, ये 21 राइट से होगा ना, तो 21 जो राइट से होता है वो लेफ्ट से आपका एफ होगा ना। राइट से 21 का जो स्थान होगा, राइट से 21 का स्थान जो होगा एफ का होगा। ठीक है, ये 16 को जब घटाओगे तो 10, तो ये जे का स्थान होगा। होगा कि नहीं होगा? सॉरी, 10 आ गया है ना, आपका राइट से 10 आ गया, तो ये क्यू का स्थान होगा। ठीक है, ये आपका 21 घटाओगे 5, ये स्थान आपका भी का होगा। जब ये घटाओगे तो 14 आएगा, लेकिन ये स्थान एन का होगा। ठीक है ना, नहीं सॉरी, छब्बीस में से अगर 13 को घटाएंगे तो 13, 26 में से 16 को घटाएंगे तो 10, 26 में से 15 को घटाएंगे तो आपको 11, 26 में से 15 को घटाएंगे तो 11 आएगा, और 26 में से 12 को घटाएंगे तो 14 आएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अभी ये राइट तरफ से स्थान है, तो जो राइट से 10 होता है वो लेफ्ट से आपका होता है 17, जो राइट से 11 होता है वो लेफ्ट से होता है 16, जो राइट से आपका 14 होता है वो लेफ्ट से होता है एम। तो यही हम सिखाए थे कि 5 के लिए 6 लिख दीजिए, 16 के लिए 17 लिख दीजिए, 21 के लिए 22 लिख दीजिए, लेफ्ट से डायरेक्ट आ जाएगा। 13 के लिए 14 लिख दीजिए, 16 के लिए 17 लिख दीजिए, 15 के लिए 16 लिख दीजिए, और 12 के लिए 13, एक बढ़ा करके, तो ये आसान हो जाता है। अब देखो भाई, ये 3 क्लियर कर दिए। अगला देखिए यहाँ पे, बस यही तो है पूरे क्वेश्चन में। क्या है, 26 से कितना ज़्यादा है भाई, 26 से ये कितना ज़्यादा है, तो 4 और 2 6, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 26 से ये 6 ज़्यादा है, 26 से 4 ज़्यादा है, 26 से 5 ज़्यादा है, 26 से 3 ज़्यादा है, 26 से 2 ज़्यादा है। तो राइट से जो 6 पर आता है वही लेफ्ट से 21 पर आता है यू, जो 6 आता है 21 पर यू। राइट से जो 4 पर आता है वही आपका लेफ्ट से 23 पर आता है, और 23 पर आएगा डब्लू, क्योंकि 23 4 मिलके 27 होता है। जो राइट से 5 पर आएगा वो लेफ्ट से आपको 22 पर आएगा, जो राइट से 3 पर आएगा वो लेफ्ट से 21 24 पर आएगा, जो राइट से 2 पर आएगा वो आपका 25 पर आएगा लेफ्ट से। ये सारे लेफ्ट से स्थान बता रहे हैं, ये सारे राइट से स्थान है। राइट से छठा, राइट से छठा, राइट से चौथा, ये राइट से पांचवा है, ये राइट से तीसरा है, ये राइट से दूसरा है। तो हम बताते हैं कैसे उसको लेफ्ट में चेंज करके 27 में से घटाकर लेफ्ट से तुरंत स्थान निकाल देते हैं और सारे बता देते हैं। क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से यानी राइट से 11वां अक्षर के बाएं, दाएं से 11वां अक्षर के बाएं 20वां होगा, यानी जोड़ लो 31। 31 आ गया तो 31 को यानी कितना ज़्यादा है, 26 में से इसको घटा दीजिए तो 26 में से यानी कि 4 है, 1 5 ज़्यादा है। तो राइट से 5 जो होगा, जो राइट से 5 होता है वहीं लेफ्ट से जो आपका होता है 22 होता है। तो यहाँ भी आंसर दीजिए, भी आंसर दीजिए, आंसर जाएगा भी, ठीक है। क्योंकि जो राइट से 5वां होता है वही ये लेफ्ट से, तो राइट को आप लेफ्ट में चेंज करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं छठा होंगे, यानी कि दाएं से 6वें के दाएं छठा, यानी दोनों सेम केस है तो घटेगा 1 आया। जो राइट से 1 होता है, जो राइट से आपका 1 होगा, कौन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर होगा। सॉरी, आगे भी दिया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी दाएं से राइट से लेना है, 7वें अक्षर के दाएं, के दाएं, दाएं बोला तो 6वें अक्षर घट जाएगा, के दाएं 6वें अक्षर, के दाएं चौथा अक्षर होगा, के दाएं चौथा अक्षर होगा। अब देखो ये भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 17वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर होगा। इसको 17 बना लो भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 17वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर होगा भाई। तो आप बता दो, ये देख लो 3 बार दिया है ना दाएं दाएं, आपको केवल पीछे सिखाए थे 2 बार, 1 बार दाएं बोलेगा 1 बार बाएं बोलेगा। अभी 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, चाहे जितने बार वो बोल सकता है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पीछे में आपको यही सिखाए थे कि 1 बार दाएं बोलेगा और 1 बार बाएं बोलेगा। अभी आपको देख रहे हो कि 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार कितने भी बार बोलेगा ना, कोई उससे दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से समझना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी कि जो भी पोजीशन बताना है राइट से बताना है और इसी से कंपैरिजन होगा, यानी दाएं से दाएं यानी माइनस, आप फिर दाएं से दाएं फिर दाएं है तो इसी दाएं से इसका भी कंपैरिजन होगा, इसी दाएं से इसका भी कंपैरिजन होगा, तो दोनों जगह माइनस होगा और 10 जब घटेगा तो 7। जो राइट से 7 पर आएगा वह लेफ्ट से 20 पर आएगा। क्यों भाई? क्योंकि जो लेफ्ट से 20 पर आएगा 27 में से 7 को घटाओगे तो 20, और 20 पे हमको याद है टी, और आंसर यहाँ भी जाएगा टी। तो कहीं ना कहीं आपके आंसर में दिए हुए हैं टी। यहाँ 17 कर लेना भाई। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा बाएं यानी कि बाएं है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेफ्ट है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, दाएं 6वें अक्षर जुटेगा, के दाएं 6वें अक्षर हो गया, के दाएं 5वें अक्षर जुटेगा। देखिए ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट से क्या हो गया राइट, और फिर इसी से इसका भी कंपैरिजन होगा राइट। दाएं बाएं से दाएं और फिर बाएं से दाएं, यानी दोनों का इसी से है, ये दाएं और फिर ये भी दाएं, तो दोनों आपस में जोड़ेंगे। जो कंपैरिजन होता है वो फर्स्ट वाला से होता है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में दाएं है, ये फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ये भी दाएं है, ये बाएं है ये दाएं है, ये बाएं है ये भी दाएं है, बाएं का दाएं से रिलेशन फिर बाएं का दाएं से रिलेशन, तो दोनों जोड़ेंगे। तो 7 6 13, 13 5 18, 18 पर लेफ्ट से कौन आता है, 18 पर लेफ्ट से आर आता है, आंसर आपका आर जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं यानी लेफ्ट से 6ठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, दाएं बोला तो जोड़ेंगे, विपरीत है, के बाएं तीसरा अक्षर। अब देखो यहाँ बाएं है फिर बाएं आ गया, तो इस स्थिति में घटाए हैं, बाएं था दाएं था, ये दोनों को जोड़ दिए, और बाएं है इसलिए घटा दिए। जब बाएं है बाएं रहेगा तो घटाएंगे, बाएं दाएं तो ये दोनों जुड़ गया, देखो बाएं और दाएं जुट गया,
और बाएं तो घटा लेंगे। यानी कि जो भी कंपैरिजन होगा फर्स्ट वाला से सेकंड का और फर्स्ट वाला से ही थर्ड का, तो फर्स्ट वाला से सेकंड दाएं था, बाएं दाएं केस में जोड़ दिए, और ये बाएं बाएं है तो घटा देंगे। ठीक है भाई, देखो भाई जो भी कंपैरिजन होगा फर्स्ट वाला से, तो ये दाएं है तो दाएं को बाएं में जोड़ेंगे, लेकिन ये बाएं है तो बाएं से बाएं घटाएंगे, इसलिए 4 जोड़े हैं और 1 घटा है। 10 में से 7, 7 पर लेफ्ट से कौन आता है भाई? 7 पर आपका EFG आता है ना, जी आंसर जाएगा। अंग बाएं से यानी लेफ्ट हो गया। छठा अक्षर के दाएं, यानी यहां पर दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दाएं 7वां, के दाएं यहां दाएं है फिर प्लस हो जाएंगे। के चौथा, यानी कि आप जोड़ोगे 7 6 13 4 17, 17 पर कौन आता है भाई? Q। 17 देखोगे बाएं से दाएं 7वां अक्षर, के दाएं चौथा अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, एक और है ना जी बाएं। देखो अंग्रेज बाएं से छठा के दाएं 7वां जोड़ दिए दोनों को, के दाएं चौथा जोड़ दिए, के बाएं यानी बाएं बाएं जब दोनों रहेगा तो घटा देंगे 5। यानी अब देखो 7 6 13 4 17 में से जब 5 जाएगा तो 12, 12 पर आता है L आंसर तैयार। दाएं राइट, 10वें अक्षर के दाएं जब सेम रहेगा तो घटाएंगे, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं घटा दिए, के बाएं जोड़ेंगे, के बाएं जोड़ेंगे, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं, दाएं दाएं सेम में रहता है तो घटाते हैं, विपरीत में रहता है तो जोड़ते हैं। तो 2 बार विपरीत है और 1 बार सेम है, तो 1 बार माइनस और 2 बार प्लस। आप देखो ये कैंसिल हो गया, 10 5 15, लेकिन ये 15 लेफ्ट से नहीं, ये 15 राइट से, तो जो राइट से 15 पर आता है वही लेफ्ट से 27 माइनस 15 यानी 12 पर आता है। तो 12 वाला हमारा याद है L, तो यहाँ भी आंसर L होगा, क्योंकि जो राइट से 15 पर आता है वही लेफ्ट से 12 पर आता है, L कहीं ऑप्शन में होंगे। तो राइट वाले स्थान को हम लेफ्ट में चेंज करके आंसर दे देते हैं, राइट वाले स्थान को लेफ्ट में चेंज करके आंसर दे सकते हैं। हम यहाँ से निकाले हैं 12, लेफ्ट से जो 12 पर L आएगा वही राइट से 15 पर L आएगा, आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से राइट से 15वां अक्षर के दाएं सेम है तो घटाएंगे, के बाएं तीसरा विपरीत है तो जोड़ेंगे, के बाएं चौथा जोड़ेंगे, कौन सा होगा? तो देखो यहाँ देखो 10 हो गया और 10 7 17, जो राइट से 17 पर होगा ना वही लेफ्ट से ना 27 माइनस 17 यानी 10, 10 पर होता है J, और यहाँ भी आंसर J बन जाएगा। तो आपका आंसर J जाएगा, J आंसर कहीं ना कहीं दिया होगा। ठीक है, जो राइट से 17 पर आता है वही लेफ्ट से आपका 10 पर आता है, तो इज्योति J आपको 10 पर आता है, तो 10 वाला हमारा याद है, इसलिए इसको भी आंसर दे दिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 18वां, दाएं से 18वां, के बाएं चौथा, के बाएं चौथा, के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा, के दाएं चौथ, यानी कि 2 बार आपका विपरीत है तो जोड़ दिए 2 बार, 1 बार दोनों सेम है इसलिए घटा दिए। ठीक है, 18 4 कितना होता है भाई? 22, 23 24 25 में से 20, यानी जो राइट से 20 पर होगा वो लेफ्ट से तो 7 पर होगा, और आपका आंसर बनेगा G, कहीं ना कहीं G आंसर दिया हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर, के दाएं 10वां अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर, यानी दोनों सेम है घटा दिए, दोनों विपरीत है जोड़ दिए, तो 8वां अक्षर कौन होगा? तो ये 10 जब घटाएंगे तो 5 8 5 13, यानी जो राइट से 13 पर होता है वही लेफ्ट से आपका 14 पर होता है, क्योंकि 13 14 तो ये N होगा, तो ये भी आपका आंसर N ही जाएगा, N होगा, ये N होगा, तो आपको N जाएगा। ये देखिए पहला टाइप जो था ये समाप्त हो गया। पहला टाइप क्या था ये आपको हम बता देते हैं कि एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हो गया है,
एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखा गया, पहला टाइप क्या था आपको ये समझा देते हैं। एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखा गया है ए से जेड तक, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ए से जेड तक, और आपको या तो लेफ्ट से स्थान बताना था या राइट से स्थान था। ये आपका रहा टाइप 1 कि अंग्रेजी वर्णमाला का या तो लेफ्ट से स्थान बताइए और नहीं तो राइट से स्थान बताइए। तो इसमें कुछ प्रैक्टिस भी देंगे, जो प्रैक्टिस आपको करना होगा। तो आइए आगे आपके लिए है, ऐसे हम बना दे रहे हैं, लेकिन आप अगर वीडियो देखेंगे ना तो इसके आगे वाले क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है। इसके आगे वाले क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है, चुपचाप मुंह बंद करके क्वेश्चन देखकर दिमाग से आंसर देना है, दिमाग से आंसर देना है, बिना पेन और बिना कॉपी। ये नहीं करके आगे वाला को भी बैठिएगा, हमारा काम है बताना, मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं ना उसमें क्लास भी हो रहा है और प्रैक्टिस भी हो रहा है, क्लास भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रहा है, क्लास भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो आगे वाले क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस वाले चीज़ हैं। तो प्रैक्टिस वाली चीज़ हम पढ़ाएंगे नहीं, एकदम फास्ट जल्दी जल्दी में क्या करेंगे बताएंगे, आपको समझना होगा, पीछे समझ गए हैं। और आप भी घर पे जब पढ़ो तो वीडियो को रोक करके खुद बनाओ, इसके बाद ही देखो, खुद बनाओ इसके बाद ही देखो। ये नहीं कि अब आगे भी पढ़ते रहें, आगे आपको रिविजन के लिए चीज़ें दिए गए हैं। तो आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे। बीस नंबर तो हो गए थे ना। चलो भाई देखो बोर्ड पे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वें अक्षर होगा? 21वां पर कौन आता है? यू। आंसर, काम खत्म, ये लेटर याद होगा। अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा बाएं से 17वां अक्षर पर होगा? बस 17 पर बताना है, क्यों होगा आंसर तैयार। ये तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही आंसर बताओगे। ये प्रैक्टिस है, ये पढ़ा नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल आपको हम 20 तक ही पढ़ाए हैं, ये पढ़ा नहीं रहे हैं भाई, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, याद रखना, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये नहीं कि हम आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं, केवल आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा रहे हैं। पीछे पढ़ा चुके हैं, 20 तक क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, इसके बाद सब आगे प्रैक्टिस कराते हैं, आगे प्रैक्टिस कराते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर कौन होगा? 23 पर कौन आता है? डब्लू। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो 7वां बाएं से कौन सा होगा जी? 7वां अक्षर, ये तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा? डब्लू। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखो भाई 7वां अक्षर नहीं दिया है, कहीं ना कहीं गलती हो गया है, 7वां अक्षर नहीं दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन को सुधार कर लो। बाएं से 7वां अक्षर जो आएगा आपका जी आएगा, बाएं से 7वां अक्षर जो होगा जी होगा, बाएं से 7वां अक्षर जो होगा आपका जी होगा। 7 पर जी आता है, 7 पर जी आता है, आपके ऑप्शन में नहीं थे, इसलिए थोड़ा सुधार कर लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन सा आएगा? दाएं से 16 पर जो आता है वहीं आपका लेफ्ट से जो आएगा 11 पर आएगा, क्योंकि 27 में से 16 को घटाओगे तो 11, तो लेफ्ट से 11 वाला याद किए होंगे, तो लेफ्ट से 11 पर कौन आएगा? की। अल्फाबेट आपको याद करना है। करें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां, यानी जो राइट से 19 पर आएगा वही लेफ्ट से आपका 27 माइनस 19 करोगे तो ये 8 पर आएगा। 8 पर कौन आता है भाई? एच आता है, आंसर तैयार कर लोगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वां, जो दाएं से 23वां पर आएगा वही लेफ्ट से 27 में से 23 जाएगा, तो 4 4 पर डी आता है, आंसर डी होगा। करें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां स्थान पे कौन आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां स्थान पर, तो जो राइट से 11 पर आता है वही लेफ्ट से आपका 11 में से घटा दोगे तो 16 पर, 16 पर कौन आता है? पी आंसर, क्योंकि सबका आंसर याद है। करें, अंग्रेजी वर्णमाला में एस अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में एस 19 पर आता है, के बाएं 13वां अक्षर कौन आएगा? तो ये बाएं से 19 आता है,
और बाएं से 19 में से 13 जब घटा दोगे तो 6 आता है और 6 पर आंसर एफ जाएगा, 6 पर आंसर एफ जाएगा। इस अक्षर का स्थान लिख लो 19 और कह रहा है बाएं, तो ये भी तो बाएं से ही तो 19 पर आता है, ये बाएं से ही स्थान तो हमको याद है, हमारा जितना भी स्थान याद है वो सारे के सारे बाएं से याद है। तो बाएं से 19 के बाएं 13, यानी बाएं में से 19 में से 13 जाएगा 6, 6 पर आपका एफ। अंग्रेजी वर्णमाला में थोड़ा ध्यान से समझो, 23 आता है डब्लू बाएं से, और बाएं सातवां 23 अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन आएगा, तो 23 में से 7 को जब घटा दोगे तो ये आपका आएगा 16 और 16 पर आएगा पी। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में ये पी जो आता है 16 पर आता है, के बाएं 12वां, यानी 16 में से 12 जाएगा तो 4, आंसर मारो डी। जल्दी 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 आप लोग बताओ आंसर, जब तक हम ये कर रहे तब तक तो आंसर आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां यानी 14 आता है एन पर, के बाएं 6ठा यानी 6 घटा दो तो 8 आता है, 8 पर आपका एच आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ये आई है, आई आता है 9 पर, के बाएं 7वां यानी 7 घटा दो 2 आता है, 2 पर बी आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में आई अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में आई अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन आता है, आई आता है 9 पर, 9 में से 7 जाएगा 2 और 2 पर आएगा बी, तो आंसर बी कर देना भाई बी। अंग्रेजी वर्णमाला में एन आ गया 14, के बाएं 9वां यानी 14 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में एन अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन आएगा, एन अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में एन अक्षर के बाएं आपका 9वां अक्षर कौन आएगा, तो आपको जोड़ना है 9वां 5 आएगा, और 5 पर कौन आता है भाई ई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, तो बाएं आपका 5वां अक्षर कौन आएगा भाई ई आएगा, ठीक है, ई आंसर कर दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में एफ के बाएं 15वां अक्षर कौन आएगा, यहाँ बाएं नहीं यहाँ दाएं कर दीजिए, दाएं। एफ किस पर आता है भाई, 6 पर आता है, 6 और 15 कितना होता है 21, 21 पर कौन आएगा भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में एफ के दाएं 15वां कौन होगा, यानी एफ के दाएं 15वां कौन होगा, 15 6 21, क्योंकि ये बाएं से, हमेशा ये बाएं से हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमको बाएं से याद है, तो बाएं से, और ये 15 21, 21 पर आता है यू, आपका आंसर यू जाएगा, आपका आंसर यू जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में के 11 पर आता है, के बाएं, यानी यहाँ बाएं को आप दाएं कर लो, दाएं, तो ये तो बाएं से स्थान निकला है भाई, और ये दाएं से 11 और 12 आप जोड़ोगे तो 23 होता है, 23 पर कौन होता है डब्लू होता है। ये 12 होता है बाएं से, ये 12 होता है बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन होता है, यानी इसको बाएं नहीं, इसको थोड़ा सा देर के लिए दाएं कीजिए, क्वेश्चन टाइप गलत हो गया है, तो बाएं दाएं में जुड़ जाएगा, 12 और 10 मिल करके 22 होगा, और 22 पर आपका भी आएगा।
कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से 18वां अक्षर के बाएं 9वां, यानी 9 घट जाएगा, 9 आएगा, 9 पर तो आ ही आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर, 6 घटा दो 15 आएगा, 15 पर तो ओ आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, 11 घटा दो तो 14 आता है, 14 पर तो एन आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 26वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर, तो 15 घटा लो तो 11 आता है, 11 पर तो के आता है, के आंसर होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 9वां, यानी 9 घटा दो 3 आता है, 3 पर तो सी आता है। ये पेन उनसे बनाने वाला नहीं है, आपको बताने के लिए सब बनाना पड़ रहा है। ऐसे ही मुंह बंद करके चुपचाप दिमाग से बना लोगे। सीधे क्रम में वर्णमाला का श्रृंखला बाईं ओर से 18वां, बाईं ओर से 18वां के बाईं कौन सा अक्षर 17वां होगा, यानी 7वां होगा, यानी कि 11, 11 पर के आता है, आंसर के आ जाएगा। सीधे क्रम में वर्णमाला का श्रृंखला में बाईं ओर से यानी लेफ्ट से 24वां अक्षर के बाईं कौन सा वर्ण 10वां होगा, यानी 10 घटा दो 14 आएगा, 14 पर तो एन होगा आंसर। जब दोनों सेम रहेगा तो घटाएंगे, दोनों अगर विपरीत रहेगा तो जोड़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से अब फिर बाईं दे दिया है, यानी बाईं से 10वां के बाईं 9वां, यानी 1 पर ए आता है आंसर। दोनों सेम रहेगा तो घटाएंगे, और जब दोनों विपरीत रहेगा तो जोड़ेंगे। जब दोनों सेम रहेगा तो घटाएंगे, और जब दोनों विपरीत रहेगा तो जोड़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से और बाएं से है, तो आप देखो 8 में से 15 को घटाओगे तो -7। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन होगा, -7। जब -7 आ जाएगा तो 26 में से 7 को घटा लो, 19 आ गया, 19 पर एस लगा लो, 19 पर एस लगा दो। हम ये पढ़ा चुके हैं, कब माइनस में आएगा तो क्या करना है और प्लस में आएगा तो क्या करना है, कोई नई चीज नहीं है, ये तो आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 18वां अक्षर, यानी -6, और जब -6 आ जाएगा तो 26 में से 6 को घटा दो 20, और जब 20 आएगा तो आंसर बन जाएगा टी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब देखो राइट से आ गया, 19वें अक्षर के दाएं सेम है तो घटाएंगे, सेम है तो घटाएंगे, जब विपरीत रहता है तो जोड़ते हैं। तो 19 में से 11 घटाओगे तो 8 बचेगा, और राइट से जो 8 होगा वही आपका लेफ्ट से जो होता है, यानी 27 में से 8 घटाओगे 19 आएगा, 19 पर आपका एस आता है। राइट वाले को हम लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट से सारे का पोजीशन हमको याद है, क्योंकि लेफ्ट से सारे लेटर का पोजीशन हमें याद है, लेफ्ट से सारे लेटर का पोजीशन हमें याद है। अगर लेफ्ट से सारे लेटर का पोजीशन याद नहीं रहता तो फिर क्वेश्चन बनाना टफ काम हो जाता, फिर क्वेश्चन बनाना बहुत ही टफ काम हो जाता। इसलिए लेफ्ट से सारे लेटर का पोजीशन मुझे याद है, और जब पोजीशन मुझे याद है तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर। कभी भी राइट से पोजीशन निकालने के लिए आ जाए तो आप राइट से नहीं, उसको लेफ्ट में चेंज कर लो, और जब लेफ्ट में चेंज कर लोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा भाई मेरे, आंसर तो आ ही जाएगा। बड़ा मजा आया पढ़ने में ना आप लोग को। ऐसे ही जितने भी टॉपिक होते हैं सारे को इतने ना क्लियर कर देंगे, कभी लाइव में दोबारा तो देखोगे नहीं। एक बार पढ़ने के बाद, एक बार प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद कोई बुक्स खरीदना नहीं है मार्केट का, पैसे फालतू में नहीं बर्बाद करने हैं, उसके लिए हमें जिम्मेवारी है। अगर तुम एग्जाम में बैठ जाओ और अल्फ़ाबेट से लगे क्वेश्चन छूट गया, आप डायरेक्ट आओ, बोलो सर हमारा ज़िंदगी आपके हाथों में था, हमने तो दे दिया था लेकिन आपने मेरे ज़िंदगी को बर्बाद कर रखा। डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट फ़ोन नंबर से कॉल करके बताओ। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये विश्वास रखो कि एग्ज़ाम जो एग्जामिनर है ना वो भी इतना नहीं सोच पाएगा जितने तरीका से सोच के आपको हम बता चुके हैं। ठीक है,
तो आप निश्चित होकर क्वेश्चन को बनाइए। उल्टा दिमाग वाला होगा तो खैर उसका बात ही है अलग, उसको सीधा बनाया जाएगा हम लोग पकड़ के। दाएं से 16वां, ये दाएं दाएं है तो कैंसिल, दाएं दाएं में घट जाएगा ना, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा भाई। 16 में से 9 जाएगा तो 7, यानी जो राइट से 7 होगा ना वही आपका लेफ्ट से 20 होगा, और 20 पर क्या आता है टी, क्योंकि 27 में से 7 को घटाओगे तो 20 आएगा। हम पीछे भी पढ़ाए हैं कि 27 में से 7 घटाओ 20, और 20 से आपको लेटर याद है टी, आंसर तैयार। राइट से ना, राइट से 25 के राइट ना 16, 16 घटा दो तो 25 में से 16 जब जाएगा तो 9 बचेगा, और जो राइट से 9 होता है ना वही आपका जो लेफ्ट से 27 में से 9 घटेगा तो 18, और आपको खूब अच्छे से पता है 18 पर टी होगा। 18 पर क्या होता है टी, सॉरी 18 पर टी नहीं होता है, 18 पे आर होता है, 18 पे आर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ना राइट से 17वां के राइट, दाएं से 17वां अक्षर के दाएं 2 बार लिखा गया है, 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये घटा लोगे 10 आएगा। तो जो राइट से 10 है ना, जो राइट से आपके 10 होंगे ना वही आपके लेफ्ट से ना 17 होंगे, और 17 पे आपके क्यू आते हैं, 17 पे आपके क्यू आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 19वें अक्षर के दाएं, ये दोनों केस सेम है तो घटा देंगे, तो जब दोनों सेम है तो घटा देंगे, और यो भी राइट से स्थान बताना है, तो जो राइट से 10 होता है वही लेफ्ट से 17 होता है, आंसर क्यों जाएगा, आंसर क्यों जाएगा। देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, इसके बाद भी आप नहीं सीख पाओगे, ये कंपटीशन पढ़ना ही छोड़ दो आप लोग, आपके बस के बात नहीं है। इतना के बाद भी अगर आप नहीं सीख पा रहे हो ना कहीं आप गलत जगह पर फंस गए हो। आप तुरंत रास्ता को अपना चेंज कर लो और कोई दूसरा रास्ता पकड़ लो, और दूसरा रास्ता पकड़ोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा भी, क्योंकि राइट से 5 यानी लेफ्ट से 22, लेफ्ट से 22 पर भी आता है, लेफ्ट से 22 पर भी आता है। ये तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, ये बनाने वाला नहीं है, मुंह बंद करके भी आंसर दोगे, ऐसे चुपचाप देखे रहोगे। अरे दाएं से 26वां के दाएं 12वां यानी 14 13 एम आंसर तैयार, कहाँ हम बना है, एम आ गया। क्या करना है ना, राइट से आपका 26 आ गया, 26 में से 12 घटाओगे 14 आ गया, 14 आ गया तो राइट से जो 14 होता है वही लेफ्ट से आपका होता है 13, और 13 पर आपका एम आंसर आ गया। तो क्या करना है, बनाना थोड़ी है। ये देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वां यानी दाएं से 24वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो 9 घटाओगे तो 15, तो 15 तो लेफ्ट से जो होगा 12, और लेफ्ट से जो 12 होगा आंसर जाएगा 12, 12 पर आता है एल। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां यानी राइट से 12 के दाएं 5वां यानी फिर घटाओगे 5 तो ये 7 हो जाएगा ना, तो जो 7 पर आता है वो लेफ्ट से 20 पर आता है, टी आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से और फिर दाएं से यानी कि 23 माइनस 19 बराबर 4, और 4 तो लेफ्ट से हो जाएगा 23 और लेफ्ट से हो जाएगा 23, तो आंसर जाएगा डब्लू। राइट का पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं लेफ्ट में, राइट का जो पोजीशन है वो लेफ्ट में चेंज हो रहा है, दाएं से है राइट से है आपका 7वां के दाएं 20वां, के दाएं 20वां यानी कि -13, और आपको बताए थे जब -13 होगा तो एक इसमें केवल जोड़ देना है 14, आंसर तैयार हो जाएगा। ये आपको हम पढ़ा चुके थे कि जब माइनस आएगा तो एक प्लस कर दीजिए, वो लेफ्ट से स्थान आ जाएगा, 13 1 14, आंसर 14 पर इन जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से के का स्थान क्या होगा, राइट से के जो है किस स्थान पे, तो राइट से के का जो स्थान आएगा ना,
कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से के का स्थान क्या होगा। तो के का स्थान लेफ्ट से क्या होता है 11, तो राइट से क्या होगा, तो 27 में से 11 को घटा दो 16, आंसर तैयार हो जाएगा 16। जो के का स्थान लेफ्ट से आप बता दोगे तो लेफ्ट से 11 पर आता है, तो 27 में से 11 घटाओ यानी राइट से 16 पे आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से एस का स्थान बताना है, तो एस का स्थान आप लेफ्ट से बता दो 19, आपको बताना है राइट से 27 में से 19 को घटा दो, आपका आंसर आएगा 8, आंसर 8 जाएगा। क्योंकि आपको तो लेफ्ट से याद है, जब लेफ्ट से याद है राइट से पूछेगा तो 27 में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं यानी लेफ्ट से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन होगा, 19, ऐसे आंसर हो जाएगा। कर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं यानी दोनों विपरीत है, दोनों विपरीत में जोड़ेंगे 19, 19 पर एस आता है। कर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा यानी लेफ्ट से छठा के दाएं 16वां, तो 16 4 20 2 22, 22 पर आता है भी, आंसर कहीं भी दिया। दोनों विपरीत में रहेंगे तो जोड़ेंगे, दोनों डिफरेंस रहेगा तो जोड़ेंगे, सेम रहेगा तो घटाएंगे, डिफरेंस रहेगा तो जोड़ेंगे, सेम रहेगा तो घटाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, तो जब डिफरेंस आ जाएगा तो जोड़ देंगे, जब डिफरेंट आएगा तो जोड़ेंगे, सेम आएगा तो घटाएंगे, डिफरेंट आएगा तो जोड़ेंगे और सेम आएगा तो घटाएंगे। बाएं से यानी लेफ्ट से 16वां के दाएं तीसरा, तो तीसरा होगा 19, 19 पर आता है एस। अभी भी अगर नहीं सीख पाओगे ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से आएगा 7वां अक्षर के दाएं छठा यानी 7 6 13, 13 पर आता है एम। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेफ्ट से 11वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर 11 14 15, 15 पर आता है ओ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेफ्ट से पहला अक्षर के दाएं 15वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर यानी 23, और 23 पर होगा डब्लू। अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर के दाएं 2 बार, तो 2 बार जोड़ देंगे, 23 पे डब्लू आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, तो यहाँ माइनस होगा, बाएं बाएं के केस में माइनस, बाएं दाएं के केस में माइनस, तो ये 2 होगा 6, और 6 पर आता है एफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर जोड़ेंगे, के बाएं 5वां अक्षर, ये दोनों सेम रहेगा तो घटाएंगे, विपरीत रहेगा तो जोड़ेंगे, क्या होगा, तो 4 यानी 18, 18 पर क्या आता है भाई आर, आंसर होगा आर। करें अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी राइट से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7 7 14 यानी राइट से जो 14 होगा वो लेफ्ट से 13 होगा, लेफ्ट से 13 पर एम आंसर आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर के बाएं विपरीत है तो जोड़ेंगे, तो 12 10 22 1 23, राइट से 23 तो लेफ्ट से 4, और लेफ्ट से 4 पर तो डी आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी राइट से 16वें अक्षर के बाएं पहला अक्षर क्या होगा, तो 17, तो जो लेफ्ट से 17 और 10 आता है, 10 पर जे आता है।
जो राइट से 17 पर आता है, ये सब समझा चुके हैं, जो राइट से 17 पर आता है वही लेफ्ट से 10 पे। तो हमारा तो पोजीशन बार बार लेफ्ट से याद है, राइट से तो किसी का पोजीशन याद नहीं किए हैं। तो राइट वाले को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाया जाता है। तो 27 में से 17 घटेगा तो 10, लेफ्ट से 10 पर कौन आता है? जे आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन होगा? 9 4 13, दाएं से बोला है ना, तो लेफ्ट से 13, तो ये 14 होगा, 14 पर एन आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 8वें अक्षर के लेफ्ट 12वां अक्षर, तो 12 8 20, और 20 तो राइट से 20, तो लेफ्ट से 7, और 7 पर आता है जी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से राइट से 10वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर जोड़ेंगे, कौन सा अक्षर होगा? तो 26। तो जो राइट से 26 होता है लेफ्ट से 1 होता है। आंसर तैयार ए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी राइट से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा अक्षर के बाएं छठा अक्षर, तो 6 4 10, तो लेफ्ट से होगा 17, तो 17 पर क्यू आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, 11वां अक्षर, एक अंग्रेज दाएं से बाएं जोड़ेंगे, दाएं से बाएं जोड़ेंगे, 31 आ जाएगा, सॉरी 32 आ जाएगा। तो राइट से 32 में से 26 को घटाइए, 6 आएगा। जो राइट से 6 आएगा वो लेफ्ट से 21 आएगा। 21 पर कौन होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के एक ठो और है भाई यहाँ पर, राइट से अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो ये सब जोड़ेंगे तो आपको 32 7 39 हो गया। तो राइट में से 39 में से 26 को घटा लोगे तो 3 13, तो आपका लेफ्ट से 14 होगा, और 14 पर क्या आता है ये देखना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप देखो राइट से हो गया 21, बाएं बोला है तो जोड़ेंगे, फिर बाएं बोला है तो जोड़ेंगे, तो 21 और 11 32 7 39, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया तो घटाए तो 13 आ गया। जो लेफ्ट से क्या आएगा? 14, और आंसर नहीं दिया हुआ है तो किसी को बना लो 14। आंसर आएगा आपका क्या चीज़? एन। आंसर आएगा आपका क्या चीज़? एन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये दोनों कैंसिल हो गया 15, लेकिन ये राइट से 15 तो लेफ्ट से 12, और लेफ्ट से 12 पर एल होगा, लेफ्ट से 12 पर एल होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी राइट से 9वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? 8 होगा। यानी जो राइट से 8 होता है वह लेफ्ट से 19 होता है। एस आंसर होगा, एस आंसर होगा, एस आंसर होगा। देखिए ये टाइप 1 समाप्त हो गए, कल टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, आज टाइप 1 समाप्त हो गया। टाइप 1 में पढ़ा भी दिए, 20 तक क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, और 20 के आगे वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो पढ़ाए नहीं है, उसका हम आपको प्रैक्टिस कराएं, जल्दी जल्दी बताएं हैं। तो आपको भी घर पे 20 तक केवल वीडियो देखना है, 20 के बाद वाला खुद वीडियो को रोक रोक करके आपको पहले बनाना है, फिर ही आपको देखना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।